नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट गाय यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ रिस्क मैप और यू कैन से रिस्क मैट्रिक्स, जिसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को मैप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लाइकलीहुड एंड देयर इम्पैक्ट। अगर आप एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं तो आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, और अगर आप नहीं हैं देन यू कैन वॉच आउट दिस वीडियो, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है हाउ टू find out the likelihood and the impact of various risks which are associated to your organization or to your assets, right? So after watching that video you will be having a much more clarity on how to identify risks which are associated with your organization, right? So let's start this video, and before that, if you really want to understand that, watch out that video and then you can come back to watch this video. So इस वीडियो में हम बात करेंगे how to map your risks जो आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, राइट? आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 5x5 का एक मैट्रिक्स है, जिसमें 1 से लेकर 5 तक रेटिंग है फॉर इम्पैक्ट एंड 1 से लेकर 5 तक है रेटिंग फॉर लाइकलीहुड, राइट? और उसको ये जो जितने भी आप रिस्क्स देख रहे हैं, इसको मैंने पिकअप किया है मेरी इस डेटा शीट से। तो इस डेटा शीट पे मेरे पास सारे रिस्क्स हैं इन ए टेबल फॉर्म, उनके आगे उनकी इम्पैक्ट है, उनका लाइकलीहुड है, और व्हाट काइंड ऑफ मिटिगेशन मेजर्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपको नहीं पता व्हाट आर मिटिगेशन मेजर्स, देन यू कैन चेक आउट दिस वीडियो, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है 5 डिफरेंट रिस्क मिटिगेशन मेजर्स, एंड देन यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज रिस्क मिटिगेशन मेजर्स, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग आई जस्ट गिव यू द information, the background, how this thing is working. Now we are going to make it from scratch so that you can create your own automatic dynamic रिस्क मैट्रिक्स। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, स्पेशली सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को, जो मैनुअल काम करते हैं। आई मीन, आर यू सीरियस? आप एक्सेल यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि आपको बार बार सेम चीज़ें रिपीट ना करनी पड़े। लेकिन अगर आप तब भी एक्सेल में आके मैनुअल चीज़ें टाइप करेंगे, देन आई डोंट थिंक यू नीड टू यूज़ एक्सेल। आप पेपर कॉपी लेकर भी अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ फुली ऑटोमेटिक डायनेमिक रिस्क मैट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक नई शीट पे ले जाऊँगा, राइट? और उसमें हम एक ब्लैंक शीट लेकर एक मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं पहले। तो ये रही मेरी ब्लैंक शीट, और इसको मैं जाऊंगा व्यू टैब में, जिसमें मैं ये ग्रिड लाइंस को हटा दूंगा ताकि मेरे पास एक वाइट कैनवस बन जाए, राइट? तो मैं वाइट कैनवस में क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और 5 सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और यही हम 5 कॉलम्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, राइट? तो मैं जाऊंगा होम टैब पे, इसको एक बाउंड्री दे देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारे जो सेल्स हैं वो कहाँ तक हैं। तो ये मैंने इसको बाउंड्री दे दी है। अब इनको मैं दूंगा एक ऑल बॉर्डर्स, इनके अंदर जो है उन सभी को हम बॉर्डर दे देते हैं। तो ये बन गए मेरे 5x5। अब मैं क्या करूँगा, इसको कलर दूंगा। तो ये देख सकते हैं कि ग्रीन है फॉर लो इम्पैक्ट एंड लो लाइकलीहुड, येलो है फॉर मीडियम लाइकलीहुड एंड मीडियम इम्पैक्ट, एंड डार्क येलो है फॉर हाई इम्पैक्ट एंड हाई लाइकलीहुड। आप कलर चॉइस अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कुछ भी, राइट? तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ग्रीन, येलो एंड रेड। तो लेट अस सी कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल दबाइए, इन दोनों को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल प्रेस कंट्रोल प्रेस एंड प्रेस। तो इनको मैं कलर दूंगा ग्रीन, राइट? तो यहाँ पे फिल टैब में है मेरे पास, मैं इसको एक ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो ये ग्रीन हो गया। अब इनको मैं दूंगा बीच वालों को येलो। तो ये क्या है, जो मीडियम इम्पैक्ट और मीडियम लाइकलीहुड वाले रिस्क हैं वो इन सेल्स में आ जाएंगे। तो ये हाई होम टैब पे जाके इसको देते हैं येलो कलर, आप कोई भी येलो दे सकते हैं, राइट? और जो ये ऊपर के बच गए, अभी हम इनको दे देंगे रेड कलर, क्योंकि ये है हाई इम्पैक्ट और हाई लाइकलीहुड। तो ये है मेरा रेड, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देंगे ताकि हमारे जो रिस्क हैं वो सही से इसमें मैप हो जाएं, राइट? तो ये मैं साइज़ बढ़ा दे रहा हूँ इनका। मेरे को ये ऊपर की रोज़ नहीं चाहिए बड़ी, तो मैं इनको रीसाइज़ कर दूंगा उनके ओरिजिनल शेप और साइज़ में, राइट? तो ये है हमारा रिस्क मैट्रिक्स, जिसको हमने अभी एक बैकग्राउंड दे दिया है थोड़ा सा, राइट? एक हमने फाउंडेशन रेडी कर दिया यहाँ पे। अगर आप चाहें तो इसका साइज़ और बढ़ा सकते हैं, दिस इज़ अप टू यू, राइट? तो ये हमने रिस्क बना लिया यहाँ पे, रिस्क मैट्रिक्स। अभी हम क्या करेंगे, इसको रेटिंग देंगे, राइट? और के जो एक्सिस हैं उनको नाम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं रेटिंग देता हूँ 1 से लेकर के 5 तक। तो 1 2 ले लीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए 5 तक, राइट?
और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड देन इनको सिंपली आप सिलेक्ट करके ऊपर ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पे आप उनको टाइप कर लीजिए 3, 4 एंड 5। तो अभी इनको थोड़ा सा हम कर देते हैं अलाइन, सेंटर अलाइन, एंड इनको कलर कोड कर देंगे थोड़ा सा, ताकि हमें पता रहे कि हमारे कौन से सेल में कौन सी वैल्यूज़ हैं। इनको भी मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ फटाफट और एक कलर दे देते हैं, राइट। तो ये है मेरा इम्पैक्ट और ये है मेरा लाइकलीहुड, राइट। तो लेट अस सी अभी क्या करना है। अभी हम यहाँ पे लिख देंगे इम्पैक्ट और जाऊँगा मैं इंसर्ट टैब में, यहाँ पे एक सिंबल ले लेते हैं ताकि हम एक एरो बना दें यहाँ पे, राइट। तो नॉर्मल टेक्स्ट में जाके आप यहाँ पे एरो ले सकते हैं। अगर आपका नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे एरोज़ को ड्रॉप डाउन करके उसको ढूंढ सकते हैं, एरोज़ को, राइट। तो ये मैंने एरो ले लिया है, इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये आ गया मेरा एरो, राइट। तो अभी हम यहाँ पे लिख देंगे लाइकलीहुड और इसके आगे मैं ये वाला एरो फिर से डाल देता हूँ, सिंबल एंड ये वाला एरो, राइट, और क्लोज इट। तो अभी ये बन गया ऐसे, बट इसको मेरे को इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो यहाँ पे जाके इसको आप रोटेट टेक्स्ट अप कर दीजिए। तो ये बन गया मेरा क्या बोलते हैं, लाइकलीहुड, राइट। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास इम्पैक्ट आ गया है, हमारे पास लाइकलीहुड आ गया है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करके हमारे जितने भी रिस्क्स हैं ये वाली शीट में से, इनको हम पिकअप करेंगे यहाँ से ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट एंड लाइकलीहुड, और उनको यहाँ पे मैप कर देंगे। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा बता दूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसे इंटरसेक्शन होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जिसको मैंने अभी सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे लाइकलीहुड 1 है और इम्पैक्ट 1 है, यानी कि यहाँ पे जो भी रिस्क आएंगे उनकी लाइकलीहुड 1 होगी और इम्पैक्ट 1 होगा, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर उसका इम्पैक्ट 1 है और लाइकलीहुड 1 है तो ये यहाँ पे आएगा, राइट। अगर उसका इम्पैक्ट 1 है लेकिन लाइकलीहुड 2 है तो वो यहाँ पे आएगा। इम्पैक्ट 1 है, लाइकलीहुड 3 है तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे, राइट। तो ये जो वैल्यूज़ हैं हम, राइट, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उनको वहाँ से मैच करके यहाँ पे डाल देंगे। तो ये है इसका जो बेसिक फंक्शन जिसके ऊपर ये फॉर्मूला वर्क करेगा, राइट। तो लेट अस सी कैसे ये फॉर्मूला वर्क करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फंक्शन बताता हूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का जो फंक्शन है एक्चुअल वो काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। तो टेक्स्ट जॉइन क्या है, एक फंक्शन है जो मल्टीपल टेक्स्ट वैल्यूज़ को लेकर उन्हें कंबाइन करके एक सेंटेंस फॉर्म में बना देता है। तो दैट इज़ व्हाट टेक्स्ट जॉइन डू, राइट। तो टेक्स्ट जॉइन में आप टेक्स्ट ले सकते हैं, फॉर्मूलाज ले सकते हैं, नंबर्स ले सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें 3 आर्गूमेंट यूज़ होते हैं। सबसे पहला है डीलिमिटर। सो व्हाट इज़ डीलिमिटर? डीलिमिटर इज़ एनी स्पेशल कैरेक्टर विच इज़ यूज टू सेपरेट 2 डिफरेंट सेंटेंसेज, राइट। अगर मैं लिखता हूँ कि मॉब गैदरिंग और उसके आगे आना चाहिए असॉल्ट ऑन एम्प्लॉयज़, तो मॉब गैदरिंग और असॉल्ट ऑन एम्प्लॉयज़ के बीच में आप क्या चाहते हैं उनको सेपरेट करने के लिए? आप लाइन चाहते हैं, डैश चाहते हैं, अंडरस्कोर चाहते हैं, कॉमा चाहते हैं, बैक स्लैश चाहते हैं या फॉरवर्ड स्लैश चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? वो स्पेशल कैरेक्टर इस डीलिमिटर में डालेंगे। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि भाई एक कॉमा आना चाहिए, तो कॉमा एक स्पेशल कैरेक्टर है तो वो आएगा इन्वर्टेड कॉमास में, उसको क्लोज करना पड़ेगा आपको इन्वर्टेड कॉमास में, राइट। एंड देन नेक्स्ट आर्गूमेंट है एम्प्टी सेल्स। मान लीजिए कि आपकी जो रोज हैं उनमें कुछ एम्प्टी सेल्स हैं, एम्प्टी वैल्यूज़ हैं, तो ये अगर आप उसको ट्रू लिखेंगे, यहाँ पे 2 आर्गूमेंट्स हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर आप ट्रू लिखेंगे तो ये क्या करेगा, उन एम्प्टी सेल्स को इग्नोर कर देगा और उसी को पिक करेगा जिसके अंदर वैल्यूज़ है। और अगर आप फॉल्स लिखेंगे तो ये एम्प्टी सेल्स को भी पिक करेगा और जहाँ जहाँ एम्प्टी होगी वहाँ एक ब्लैंक स्पेस आपको ये फंक्शन में आउटपुट में दे देगा। तो हम वो नहीं चाहते कि हमें ब्लैंक स्पेस मिले, तो मैं सिंपली यहाँ पे ट्रू टाइप कर दूंगा, राइट, टू इग्नोर द ब्लैंक सेल्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट। आप किन टेक्स्ट वैल्यूज़ को कंबाइन करना चाहते हैं? आप चाहे तो उसमें टाइप कर सकते हैं कुछ भी, राइट। लेकिन अगर आप किसी को इसको डायनेमिक रखना चाहते हैं, आप अपनी सेल्स की वैल्यू को पिक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीपल सेल वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए एंड एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि इसने सारी टेक्स्ट वैल्यूज़ को लिया और उनको कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे डाल दिया। सो दिस इज़ व्हाट टेक्स्ट जॉइन फंक्शन डू, दिस इज़ द बेसिक फंक्शनिंग, राइट। लेकिन अगर आप इसको डायनेमिक बनाना चाहते हैं अपने रिस्क से लेकर, तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे कर रहे हैं। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, एंड अगेन हम टेक्स्ट जॉइन फंक्शन यूज़ करेंगे और इस बार हम इसमें इफ़ स्टेटमेंट को भी यूज़ करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट, राइट।
तो व्हाट इज़ इफ़ स्टेटमेंट आप सभी जानते हैं, मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप इस एरो आई बटन में जाके इफ़ वाली वीडियो भी देख सकते हैं, राइट। तो हमने डिलिमिटर ले लिया, नेक्स्ट हमारा ट्रू आर्ग्यूमेंट आ गया। अब हम यहाँ पे लेंगे इफ़। इफ़ का मतलब क्या है? इफ़ मतलब कि अगर हम यहाँ पे डाल दें कि अगर ये जो इम्पैक्ट है अगर 4 है और लाइकलीहुड 5 है, तो मेरे को ये वाली मॉब गैदरिंग की जो वैल्यू है यहाँ से निकाल कर यहाँ पे दे दो, राइट। तो क्या करेगा इफ़, क्या करेगा, ये कंडीशंस को मैच करेगा, और जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक ये आपको वो स्पेसिफिक आउटपुट नहीं देगा। ये है इफ़ स्टेटमेंट का फंक्शन यहाँ पे। तो अगर हम इफ़ स्टेटमेंट लें और अगर आपने अपना टेबल कन्वर्ट कर रखा है टेबल फॉर्म में, तो आप सिंपली यहाँ पे उस टेबल का नाम डालेंगे रिस्क, तो ये पूरे टेबल को कन्वर्ट कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। अब डबल क्लिक कर लीजिए, अपना स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करिए, और सबसे पहले जो कॉलम मैं लूँगा वो है इम्पैक्ट कॉलम। और अगर दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू 1, राइट, अगर रिस्क इम्पैक्ट जो है वो 1 है, एंड आगे फिर हम लेंगे इफ़ फंक्शन, इफ़ रिस्क एंड लाइकलीहुड इज़ 1, अगर दोनों वैल्यूज़ 1 1 हैं, देन मेरे को आउटपुट चाहिए, राइट। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को आउटपुट चाहिए। क्या आउटपुट चाहिए? मेरे को एक जो टाइटल है जिसके अंदर रिस्क हैं उनमें से वो वैल्यूज़ चाहिए एज ए आउटपुट। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर दूंगा रिस्क, एंड उसके आगे मैं डाल दूंगा टाइटल, राइट। तो ये हो गया क्लोज। और यहाँ पे अगर वो वैल्यू ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो इन्वर्टेड कॉमा में डाल दी, इसका मतलब कि ब्लैंक वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, ये है उसका मतलब। एंड देन अगेन, एंड देन आप इसमें डाल दीजिए ब्रैकेट्स, क्लोज कर दीजिए, एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, राइट। तो अभी आप देख लीजिए कि जो वैल्यू जिसकी वैल्यू इम्पैक्ट 1 थी और लाइकलीहुड 1 थी, उसने मेरे को वो वाले रिस्क को यहाँ से ढूंढ कर यहाँ पे शो कर दिया कि कंप्लीट सिस्टम फेलियर और असॉल्ट ऑन एम्प्लॉयज़, इनकी वैल्यूज़ 1 1 थी। अब आप यहाँ पे मत जाइए, राइट, क्या यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ये कंटिन्यू चेंज हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन लगा है दैट इज़ डायनेमिक, वो हमेशा चेंज होता रहता है, राइट। तो मैं अगर आपको 1 1 करके यहाँ दिखा दूँ तो ये 1 1 की जो वैल्यूज़ होंगी उनको यहाँ से पिक करके मेरे को दे देगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ इम्पैक्ट 1 और लाइकलीहुड 1 वाली थी, इसने सारी वहाँ से पिक करके मेरे को यहाँ पे दिखा दी हैं। तो दिस इज़ हाउ हम इस फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं हमारे इस रिस्क मैट्रिक्स में, राइट। तो अभी हम देख सकते हैं कि रिस्क मैप में जो मेरा मैट्रिक्स है इसमें वो सारे रिस्क हैं, लेकिन इनका जो अलाइनमेंट है, जो इनका फॉर्मेट है, ये क्या है, एक बुलेट पॉइंट में है। तो हम अभी नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं कि जो ये सारे के सारे रिस्क एक सिंगल सेल में आ रहे हैं, एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं, इनको हम उठा के डाल देंगे बुलेट पॉइंट्स में। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें फंक्शन को चेंज करने वाले हैं, हल्का सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, और मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे यूज़ कैसे करना है, राइट। कंट्रोल C कर लेते हैं, एस्केप दबा देते हैं, और लेट्स सी। अभी मैं यहाँ पे जो फंक्शन है टेक्स्ट ज्वाइन का, इसको वैसे रहने दूंगा, और यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पे हम डालेंगे एक बुलेट पॉइंट, राइट। तो बुलेट पॉइंट क्या है कि ये है एक स्पेशल कैरेक्टर जो हम यूज़ करेंगे, तो ताकि जो हमारा क्या बोलते हैं रिस्क्स हैं उनके स्टार्टिंग में एक बुलेट पॉइंट आ जाए, राइट। तो अभी देख लेते हैं कि ये वाला फंक्शन डालने के बाद कैसे काम करेगा, राइट। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे काम करने वाला है। अगर मैं इसको रैप टेक्स्ट कर दूं तो आप देखेंगे कि सारे के सारे जो रिस्क्स हैं ये आगे हैं एक बुलेट फॉर्म में, राइट। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि ये कैसे हुआ और कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया है एक सिंगल सेंटेंस और सिंगल लाइन से टू बुलेट पॉइंट्स। सो लेट अस सी। अब मैं यहाँ पे फिर से पूरा का पूरा फंक्शन टाइप करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया था, ये बुलेट पॉइंट। तो ये बुलेट पॉइंट कहाँ से आएगा, ये हम लेंगे इंसर्ट टैब पे जाके, और यहाँ पे हम लेंगे सिंबल्स पे जाइए, और यहाँ पे जो नॉर्मल टेक्स्ट होना चाहिए, और अगर आपके पास रिसेंटली यूज्ड में ये सिंबल नहीं आता है तो आप एरोज़ में जाकर भी यहाँ से उसको ले सकते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का बुलेट पॉइंट चाहिए। तो लेट अस से कि मैं ये वाला बुलेट पॉइंट ले लेता हूँ, एंड इंसर्ट इट एंड क्लोज इट। तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्टार्ट करूँगा इज इक्वल टू से, एंड देन वी विल क्लोज इट विद इन्वर्टेड कॉमास, एंड देन वी विल स्टार्ट इट विद एंड फंक्शन, राइट। एंड के बाद मैं लूँगा यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन। अब ये एंड जो होता है इसको हम बोलते हैं एम%।
एम्परसेंड क्या करता है, टेक्स्ट ज्वाइन की तरह ही काम करता है, बट ये इसमें हम स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट, ये सब कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन एम्परसेंड हम यूज़ करते हैं मल्टीपल फंक्शंस को यूज़ करने के लिए, मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करने के लिए, मल्टीपल वैल्यूज़ को कंबाइन करने के लिए, स्पेशल कैरेक्टर्स को फॉर्मूलाज के साथ कंबाइन करने के लिए एम्परसेंड यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये है एम्परसेंड का बेसिक फंक्शन। तो एम्परसेंड क्या कर रहा है, इस स्पेशल कैरेक्टर को टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो टेक्स्ट ज्वाइन हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम CHAR। अब ये CHAR 10 क्या है, दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर विच इज़ यूज टू क्रिएट न्यू लाइन। ये क्या करेगा, एक नई लाइन क्रिएट कर देगा हमारे सेल के अंदर, और हर लाइन की स्टार्टिंग में हम क्या डाल देंगे, एक बुलेट पॉइंट। तो ये है इस कैरेक्टर 10 का बेसिक फंक्शन, राइट। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ क्लोज यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डीलिमिटर। अभी हम डीलिमिटर क्या डालेंगे, सेम यही डीलिमिटर जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे, कंट्रोल C कर लीजिए, एंड देन वी विल टाइप हियर एम्परसेंड, क्योंकि हम इसको कंबाइन कर रहे हैं। देन प्रेस कंट्रोल V एंड देन प्रेस कोमा, राइट। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कैरेक्टर नंबर आ गया 10, एंड देन हमारे पास आ गया एम्परसेंड, और ये है पूरा हमारे पास डीलिमिटर। अब नेक्स्ट हम टाइप करेंगे ट्रू, क्योंकि हम जो ब्लैंक वैल्यूज़ हैं उनको हम छोड़ने वाले हैं, इग्नोर करने वाले हैं, एंड देन प्रेस कोमा, ओके। तो ये अभी आ गया हमारे पास टेक्स्ट 1, जहाँ पे हम फिर से इफ फंक्शन जो है उसको टाइप करने वाले हैं। इफ देन स्टार्टेड विद द रिस्क्स, राइट, रिस्क्स आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे इम्पैक्ट, इम्पैक्ट को क्लोज करेंगे, इज इक्वल टू 1, देन अगेन इफ, देन अगेन रिस्क्स, देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन हम लेंगे लाइकलीहुड, ओके, एंड देन क्लोज इट। लाइकलीहुड आ गया हमारे पास, ओके, एंड देन इज इक्वल टू 1, ओके। और इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट रिस्क्स, और हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे टाइटल, एंड देन कॉमा, ब्लैंक, देन क्लोज ब्रैकेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास एंड क्लोज टू ब्रैकेट्स। तो ये फंक्शन सेम बिल्कुल वही है जो हमने अभी पहले टाइप किया था। टेक्स्ट ज्वाइन कैरेक्टर फंक्शन ऐड किया, उसमें हमने न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए, और ये जो बुलेट है इसको हम हर लाइन के स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे। देन इफ फंक्शन रिस्क, इफ रिस्क इम्पैक्ट इज इक्वल टू 1 एंड इफ रिस्क लाइकलीहुड इज इक्वल टू 1, देन आउटपुट शुड बी रिस्क फ्रॉम दिस टाइटल कॉलम, राइट। तो ये है फंक्शन। अब ये एक एरे फंक्शन है जो मल्टीपल वैल्यूज़ हमें आउटपुट पे दे रहा है। तो इसको वर्क करने के लिए हम सिंपल एंटर प्रेस नहीं करेंगे, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, ओके। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है फॉर्मूला में, देख लेते हैं क्या फंक्शन, ओके, ब्रैकेट गलत है। तो ये ब्रैकेट गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे, राइट। तो अभी कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये देख लीजिए मेरे पास सारे के सारे जो रिस्क्स हैं जिनकी इम्पैक्ट 1 थी और लाइकलीहुड 1 थी, वो एक सिंगल लाइन में आ गए। अब इनको अगर मैं बुलेट पॉइंट्स में लाना चाहूँगा तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सेल को, होम टैब में जाऊँगा और रैप टेक्स्ट कर दूँगा। तो ये देख लीजिए कि मेरे पास आ गया यहाँ पे पूरे के पूरे रिस्क जिनकी इम्पैक्ट 1 थी और लाइकलीहुड 1 थी, राइट। सो दिस इज़ हाउ ये फंक्शन काम करेगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को सिंपली यहाँ से कर लूँगा कॉपी, कंट्रोल A कंट्रोल C, एंड मैं चले जाऊँगा एस्केप दबा के शीट 1 पे, और यहाँ पे इस फंक्शन को मैं टाइप कर दूँगा सिंपली कंट्रोल V। तो ये मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें चेंज करनी है। अब वो चेंज क्या करनी है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी हार्ड वैल्यूज़ जो मैंने 1 और 1 टाइप किया था, इनको हम बना देंगे डायनेमिक। यहाँ पे हम सेल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहला सेल है, यहाँ पे इम्पैक्ट भी 1 है और लाइकलीहुड भी 1 है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1 मैं ये सेल को सिलेक्ट करूँगा, जिससे क्या होगा, इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, और जो लाइकलीहुड है उसके लिए मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा, ताकि लाइकलीहुड यहाँ से आ जाएगा, इम्पैक्ट यहाँ से आ जाएगा, और मैं प्रेस कर दूँगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे वो सारे के सारे रिस्क आ जाएंगे, और मैं इनको क्लिक करके ले जाऊँगा किस पे, रैप टेक्स्ट पे। तो ये देख सकते हैं आप कि वो सारे के सारे रिस्क इसके अंदर आ गए हैं। अभी जगह कम है तो इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको ये सारी वैल्यूज़ दिखा देगा 5x5 मैट्रिक्स में, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं यही फॉर्मूला पूरा का पूरा कंट्रोल C करके एस्केप दबा के अगर यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पे C9 की जगह मैं सेल वैल्यू चेंज कर दूँ और ले लूँ, ओके, यहाँ पे C9 ही आएगा क्योंकि इम्पैक्ट इज़ 1 और लाइकलीहुड चेंज हो रहा है, तो ये लाइकलीहुड की वैल्यू है ये वाली। आप प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर,
तो यहाँ पे भी आ जाएगा सारे के सारे जिनकी इम्पैक्ट 1 है और लाइक्लीहुड 2 है। तो ये सारे आ गए रैप टेक्स्ट करने के बाद इसके अंदर। ओके, अब ये मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एस्केप, और इसको यहाँ पे डाल देते हैं जिसमें इम्पैक्ट 1 है और लाइक्लीहुड 1 है, इम्पैक्ट 5 है और लाइक्लीहुड 1 है। ओके, तो पेस्ट इट, और जो ये C9 है इसको मैं ये यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, G9 हो जाएगा, और जो ये हमारा लाइक्लीहुड है दैट इज़ दिस वन, एंड प्रेस Ctrl+Shift+Enter। तो ये आ गए मेरे पास लाइक्लीहुड 1 एंड इम्पैक्ट 5। ओके, तो ये मेरे पास 2 रिस्क आ गए। अब हम लेंगे हाई इम्पैक्ट एंड हाई लाइक्लीहुड। तो सिमिलरली फॉर्मूला वही है, पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे और सेल वैल्यूज़ को चेंज कर दीजिए। तो ये अब हम ले रहे हैं इम्पैक्ट 5। तो इम्पैक्ट 5 कहाँ पे है, G9 पे। तो ये आ गया G9, और लाइक्लीहुड 5 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया, प्रेस Ctrl+Shift+Enter। तो ये आ गया। अब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, राइट, वो देख लेते हैं कि क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे, क्योंकि ओके यहाँ पे कॉमा हट गया। ओके, तो ये Ctrl+Shift+Enter। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास कि फायर एट XYZ एरिया इज़ हैविंग द हाई लाइक्लीहुड एंड हाई इम्पैक्ट। तो ये है हमारा रिस्क मैट्रिक्स। आपको हर एक सेल में जाके ये सेल का जो फॉर्मूला है जो हमने बनाया था इसको टाइप कर देना है, राइट, जिससे क्या होगा, आपकी वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे इनको चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज़ भी यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी, राइट। सो दिस इज़ हाउ दिस रिस्क मैप विल वर्क। आप यहाँ पे इसको सीख के खुद भी बना सकते हैं, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में इसकी डाउनलोड फाइल भी डाल दी है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन रिस्क मैट्रिक्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।